नाज़रीन, इस वक्त मैं एक घर में मौजूद हूँ और आपको मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बिज़ी हैं अपनी गेम में और मोबाइल में। इस तरह गुम हैं, इन्हें दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं है। इनको ये भी नहीं पता कि इनके घर में कोई एक भाई आया हुआ है जो इनकी रिकॉर्डिंग कर रहा है और इनको पता ही नहीं है। और वहाँ पे भी आपको एक छोटा बच्चा, मासूम बच्चा दूर आपको नज़र आएगा गेम में, किस तरह वो मगन है। हम उसे आपको दिखाते हैं, कितना प्यारा सा मासूम बच्चा है। आप ये देखें कि यहाँ पे लग रहा है कि कोई सब्ज़ी मंडी हम आ गए हैं, ऐसी कोई गेम है कि वो आपस में इस तरह लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई, आप अगर 2 मिनट अगर आप माइंड ना करें, खड़े होकर मुझसे बात कर सकते हैं? हाँ जी। स्टॉप होगी ना गेम आप? हाँ जी। कौन सी गेम खेल रहे हैं? पबजी। पबजी गेम? हाँ जी। पबजी में ऐसा क्या है? पबजी में बस हमारा शौक होता है कि बस बंदे मारने होते हैं। खड़े हो जाओ जरा, अगर आप नाराज़ ना हो। प्यारे भाई, मैं कब से आपको बुला रहा हूँ, आप गेम में इतना मगन हो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? यार भाई, आपकी वजह से हमने गेम बंद कर दिया। बड़ा एहसान किया, आपको हम सलाम पेश करते हैं इस बारे में। आप मुझे बताएं, इतनी कितनी देर ये गेम खेलते हो? भाई ये बस लेटे रहते हैं, वो सुबह से रात हो जाती है, पता ही नहीं लगता। पता ही नहीं चलता हाँ जी। कि कितना वक्त गुजर गया। हाँ जी। तो आपको पता है कि इस गेम से आपको कितना नुकसान हो रहा है? भाई क्या नुकसान हो रहा है? आपकी आंखें खराब हो रही हैं, अभी भी एक आंख आपकी बंद हो रही है, पता है आपको? ये देखो, ठीक तो है कहाँ ठीक है? आप भाई, ठीक तो है पूरे के पूरे ही ठीक नहीं लग रहे। भाई, फुल टाइम ठीक है यार। चलें, यहाँ पे एक और भी नौजवान बच्चा है जो गेम में मगन है, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। भाईजान छोड़ दें एक मिनट? जी जी भाई, आपके लिए जान भी हाजिर है। जान भी हाजिर है तो फिर गेम छोड़ दे, आज के बाद नहीं खेलोगे, ठीक है? नहीं नहीं, खेलेंगे वो तो। अभी तो आप कह रहे थे जान भी हाजिर है, आप कह रहे हो मैं खेलूंगा। अभी के लिए आप आए ना इंटरव्यू के लिए, तो अभी के लिए कह रहा था। सर 5 मिनट के लिए बस जान हाजिर है, गेम नहीं छोड़नी। इस गेम में ऐसा क्या है? ये गेम में ज़रा बंदे बंदे मारने होते हैं, तो उसमें ज़रा मज़ा आता है असल में, क्योंकि बंदा मार नहीं सकता, इसलिए तो गेम में बंदा अपने शौक वगैरह पूरे करता है। नहीं, वैसे क्या कोई थ्रिल इस तरह का शौक है कि बंदों को शूट कर दें? ये कितनी बुरी बात है, अच्छी बात है। वैसे भाई शौक है आर्मी में जाने का। आर्मी में बंदे को फिजिकली फिट होना चाहिए, फिजिकली तो आप फारग हो रहे हैं। वो हो जाएंगे ना हम फिट साथ साथ। कैसे फिट होंगे? आप फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं हो, सारा दिन बैठ के आप गेम खेलते रहते हो, तो आप कैसे आर्मी में जाओगे? वो जाएंगे ना जब साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ ही आगे आगे कॉलेज के बाद उधर ही। आपको पता है कि आर्मी में जब आपकी सिलेक्शन होती है, वो आपका आई का टेस्ट लेंगे, आपकी फ़िटनेस का टेस्ट लेंगे। तो अगर आपकी आई वीक हुई, कमज़ोर हुई, तो फिर आप कैसे जाएंगे? वो कर लेंगे सही, कैसे कर लेंगे? दवाइयाँ वगैरह खा के। यानी दवाइयों पे गुजारा करना है? जी जी। ये आई एक बार कमज़ोर हो जाए फिर नहीं ठीक होती। अच्छा, फिर करते हैं कोशिश भाई अवॉइड करने की थोड़ी सी गेम को। आपको अम्मी अबू भी नहीं मना करते? मैं उनके पास जाता हूँ, वो मेरे साथ ही होते हैं, वो खुद फ़ोन पे लगे रहते हैं, उन्होंने मुझे क्या मना करना है। अच्छा, आपके अम्मी अबू भी फ़ोन पे ही लगे रहते हैं? जी जी। आपसे आपकी बात का जवाब देते हैं वो नहीं बस हाँ जी, बस ऐसे ही बोलते हैं। यानी नज़र उनकी फ़ोन पे होती है, बस हाँ हाँ करते रहते हैं? जी जी, यही। यहाँ पे एक छोटी मासूम बच्ची भी है, हम इससे भी बात करते हैं। आप देखें कि इसकी एज तो 2-3 साल है और ये किस तरह दो मोबाइल इसने रखे हुए हैं और मगन है। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? तो आप क्या कर रहे हो फ़ोन पे? मैं बस गेम खेलता हूँ और वो जो उसमें ना वो बहुत बनते होते हैं ना, वो उनको पुलिस पड़ जाती है तो फिर मसला बनता है, फिर वो पासवर्ड लिखना होता है। अच्छा, आपको कौन सी गेम ज़्यादा पसंद है? मुझे GTA पसंद है, उसमें बंदे मारने होते हैं, तो वो एकदम से मैं मर जाता हूँ, तो उसके बाद वो वेस्टेड होता है, तो फिर से स्टार्ट से गेम लग जाती है ना। नाज़रीन, आप देखें कि छोटी मासूम सी बच्ची है, 2-3 साल इसकी एज होगी, लेकिन इसने दो आईफोन रखे हुए हैं और ये स्मार्टफोन है। और आप देखें कि किस तरह मगन है। आप उधर भी बच्चों को देखें कि उनको कोई होश ही नहीं है। नाज़रीन, हम एक और घर में इस वक्त मौजूद हैं, आपको मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि यहाँ पे भी जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो गुम हैं मोबाइल में। कोई गेम खेल रहा है, कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है, इनकी आइस भी वीक हो रही हैं और मार कुटाई वायलेंस वाली गेम जो है ये खेल रहे हैं। और इनको कोई फ़िक्र नहीं है कि यहाँ पे कोई बंदा आया हुआ है,
कोई यहाँ पे कोई और भी बंदा आ सकता है, लेकिन ये मगन है, इनको मम्मा भी बुला रही हैं, हम भी बुला रहे हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे। लेकिन एक बच्चा यहाँ पे मौजूद है और हम उसको देख रहे हैं कि वो हमें ही देख रहा है और मोबाइल भी यूज़ नहीं कर रहा। हम इससे बात करते हैं कि आप ये बताएं, ये बच्चा भी खेल रहा है, ये भी अंदर भी सब लगे हुए हैं, कसूर किसका है? बस ये टेक्नोलॉजी भी ऐसी है और हमारे पेरेंट्स वगैरह अब वो देते हैं और उनका भी यही हिसाब है, ख़ुद भी वो फ़ोन पे होते हैं। अब मेरे साथ ऐसा होता है अक्सर, मेरे बाबा तो डेली यानी कि कॉल पे कॉल, व्हाट्सएप पे मैसेज, कभी इसको कभी उसको, तो ऐसा तो काम में बिजी होते हैं, वो कौन सा गेम खेल रहे हो? फेसबुक रात को सोने से पहले ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब मैं ऐसा होता है ना, मैं पेरेंट्स कभी फ़ोन पे हूँ तो गाड़ी उनको भी पूरा मॉनिटर कर रहे होते हैं। नहीं कह रहे होते हैं तो मैं आवाज़ देता हूँ, 2-3 आवाज़ें देता हूँ, आगे से रिप्लाई नहीं आता। मैं जाता हूँ ज़रा आवाज़ हिलाता हूँ, हेलो बात तो सुन लें, तब जाके वो बात सुनते हैं। माँ बाप को भी आपको ऐसे हिलाना पड़ता है। ऐसे सही बात है, यानी कि वो मुश्किल से फिर सुनते हैं ना फ़ोन में, यानी कि इतना आप इंटेंसिव वो कर रहे होते हैं कोई काम। यानी बिल्कुल गुम होते हैं, फोकस, उन्हें पता ही नहीं है बच्चा रो रहा है, क्या इमरजेंसी, कोई मसला नहीं। जी बिल्कुल। अब वो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, पीछे 6-7 भी आवाज़ें आ जाए ना, वो अपने से कोई जवाब सोच के दे देंगे, कोई और बात काम कोई और कर रहे होते हैं, जवाब कोई और मिल यानी रहा। दिमाग हाजिर ही नहीं अब होता। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हो चुका है, मम्मा से पूछ रहा था, एक सॉक्स मिल थी, एक नहीं मिल रही थी। मैंने मम्मा से कहा सॉक्स है, कहती हैं किचन में पड़ी हुई है, ये है क्या? तो फिर राब्ता कैसे किया जाएगा अगर इसी तरह? वैसे ये मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपने ऐसे करना है ना, आपके पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं, मैसेंजर पे या व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज करें ना, रिप्लाई फ़ौरन आएगा और सही मतलब कि फिट वाला है। वैसे आई टू आई फिजिकल करें, नहीं जवाब नहीं आएगा। आप मोबाइल पे आप रब्ता करें, फ़ौरन आ। नाज़रीन, यहाँ पे इन्हीं बच्चों के वालिद भी मौजूद हैं, हम इससे बात करते हैं। सर ये बताएं कि आपके 2 बच्चे, बड़ी मैंने कोशिश की इनसे बात करने के लिए, मुझे लगता है अपॉइंटमेंट भी कैंसिल होगी सारी, रिक्वेस्ट भी नहीं चली, और इतने बिजी हैं, कहते हैं हमारे पास वो वक्त ही नहीं है बात करने का, बंदा मारना है। तो ये क्या मामला क्या, और आप क्यों नहीं रोकथाम करते? ये बड़ा आपने अहम सवाल उठाया है। इसके साथ एक और चीज़ को अटैच कर लें, वो ये है कि क्या आप इस तब्दीली को रोक सकते हैं? यानी जो टेक्नोलॉजी आ रही है, आप बच्चों की बात कर रहे हैं, मेरा अपना टाइम 24 में से 18 घंटे स्क्रीन के सामने गुजरता है। अब ये एक चेंज है पूरी दुनिया में। अब जैसे आप भी मुझसे बात कर रहे हैं तो कैमरा सामने, ये लोग टीवी पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, गैजेट्स पे देखेंगे। तो पहली बात है, चेंज को नहीं हम रोक सकते। अब तरीका क्या है? क्या हम उस तरफ चले जाएं कि हर चीज़ को बैन कर दें, एक्सेस ही ना दें? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप एक तब्दीली को नहीं रोक सकते, टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन हम ऐसे मेजर्स तो ले सकते हैं कि इसकी रोकथाम कर सकें। फॉर एग्जांपल आपने मिसाल दी कि आप ही का प्रोग्राम ये देखेंगे, तो कैसे देखेंगे? आप एलसीडी लगाएं, आप एक फ़ासले में रखें, आप ज़रूर आप मोबाइल ही देना है आपने। आई स्पेशलिस्ट ये कहते हैं कि अगर आप एक फ़ासले में रखें और मुख्तलिफ एक स्क्रीन मिलती है, एक शीशा मिलता है, अगर आप वो लगाएं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम ऐसे मेजर्स क्यों नहीं लेते और फ़ोन ही को क्यों ज़रूरी समझते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें 2 बातें मैं कहूँगा। एक तो ये कि वो जो बुज़ुर्ग हमें कहते होते थे कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इवन एक ज़माना था जब ये कोई गैजेट्स नहीं थे, तो अखबार, कितना छोटा फ़ॉन्ट होता था अखबारों का, उसको भी ज़्यादा पढ़ने से बुज़ुर्ग कहते थे आंखें ख़राब हो जाती हैं। सो अगर एक्सेसिव यूज़ है किसी भी चीज़ का, वो तो नुकसानदेह है। दूसरा, बायकॉट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो अब हमें रास्ता जो ढूंढना है इसका, दरमियानी रास्ता, वो दरमियान का रास्ता वो ये है कि अब जैसे मैं इन बच्चों का अगर आपको बताऊं कि अब पबजी है या कोई भी गेम है, उसको अब आप रोक नहीं सकते। उसका तरीका ये कंट्रोल किया जा सकता है। वो ये है कि बच्चों के साथ ना मुकालमा करें, बच्चों के साथ दोस्ती करें, बच्चों की ज़िंदगी में बैलेंस लाएं। स्कूल, ग्राउंड, किताब और गैजेट्स। हमारे साथ इस वक्त एक बुज़ुर्ग हमारी माँ की जगह है, हम उनसे बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि आखिर वो वालदा कहाँ गई जो जब बच्चे उनसे लिपट कर राहत महसूस करते थे। अब बच्चे जो हैं वो फ़ोन की तरफ माइल हो गए हैं, फ़ोन से ज़्यादा प्यार करते हैं, माँ बाप दूर हो गए हैं। ये क्या मामला है? बेटे आजकल माएँ खुद ही मोबाइलों में घुसी रहती हैं, तो बच्चों को क्या कहेंगी वो? हैं, अब देखें माँ के, बच्चा रो रहा है, दूध मांग रहा है या कोई और चीज़ मांग रहा है, तो वो माँ सुन ही नहीं रही। जब वो चीखेगा, पास जाके रोएगा, फिर माँ उसको चीज़ देगी। तो बच्चे क्या करें? आपको इतना मैंने बुलाया, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी यार। मैं गेम में मसरूफ़ था इसलिए। आप सारा दिन गेम में करते क्या रहते हो यार? हम गेम खेलते हैं क्योंकि हमने बड़े होकर आर्मी में जाना है, सक्सेसफुल बंदा बनना है हमने। आपको पता है कि जो आर्मी की ट्रेनिंग है या एक सोल्जर की ट्रेनिंग है वो कैसी होती है, किन किन मराइल से उन्होंने गुजरना होता है? आप तो सारा दिन 8-8 घंटे एक ही जगह पे बैठ के गेम खेल रहे हो। जी मुझे पता है, पर हम पबजी से सीख सकते हैं, उसमें फायरिंग होती है, गन्स का भी पता चल जाता है हमें, और हेलमेट्स का भी। बस इसके अलावा और कुछ नहीं आपको पता कि और भी ट्रेनिंग होती है, खाली फायरिंग का पता है?
फायरिंग का भी पता है और एमओ वगैरह जो यूज़ की जाती है गन में उसका भी मुझे पता है। ज़रा मुझे भी बता दें। एक 5 की एमओ होती है ग्रीन में, वो उसको एक गन है उसका नाम M416 होता है। वो जल्दी चलती है, उसमें मैग लगाएं तो उसकी 40 बुलेट्स हो जाती हैं। पहले 30 होती है फिर 40 हो जाती हैं। वाह वाह क्या बात। अच्छा आप मुझे बताओ कि जब आप आर्मी जो है हमारी वो तो बॉर्डर पे लड़ती है, उनके पास तो ओरिजिनल गन होती है और उसका वेट आपसे भी ज़्यादा वेट होता है उसका। ये तो आप गेम में एक बटन दबा रहे हो, वो तो आपने उठानी होती है। आपको इसका उसका फ़र्क नज़र नहीं आ रहा? सिर्फ बटन नहीं, जब हम स्टार्ट करते हैं गेम तो फिर प्लेन में बिठाते हैं, फिर हमें लैंड होना होता है। वहाँ से हमें चीज़ें मिलती है, गन वो उठाकर हम बंदे मारने शुरू हो जाते हैं। फिर वहाँ से फायरिंग भी काम आती है। अगर फायरिंग का बटन ना हो तो फिर हम गेम नहीं खेल सकते ऐसे। नाज़रीन आपने इस बच्चे की गुफ्तगू सुनी। आप देखें कि किस तरह गुम हो चुके हैं हमारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी यूथ किस तरफ जा रही है। इनको होश ही नहीं है, एक नशे में जा रहे हैं। मैं इसे कह रहा हूँ कि आपने गन उठानी है, वो कह रहा है मैंने इस तरह बंदे मारने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो ये तो हालात हैं। तो ये सब के लिए एक मैसेज है कि हमें देखना होगा, सोचना होगा और अपने आप को बदलना होगा। नाज़रीन हम इसी घर के दूसरे रूम में मौजूद हैं और आपको मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि यहाँ पे मासूम छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ हैं और माशाल्लाह 2 बच्चियों को तो ग्लासेस भी लग चुके हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही। आप उस छोटे बच्चे को देखें कि इसने टैब उठाया हुआ है और इसको इतना गुम है इस टैब में कि इसको कोई पता ही नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है कि यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई इससे बात करने आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको ये ग्लासेस लगे हुए हैं और फिर भी आप गेम खेल रहे हो रेगुलर मोबाइल पे? रेगुलर तो नहीं, टाइमिंग्स होती हैं। कितनी देर खेलती हो आप? 2 या 1.5 इतना सोच के बोला है, ये कुछ कम कर रहे थे बीच में? नहीं। अच्छा ग्लासेस क्यों लगे आपको? आई साइड वीक, क्यों वीक हुई है? फ़ोन की वजह से। तो फिर भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो? हाँ, आप भी कितनी देर से मैं आपको देख रहा हूँ, हम लेट के गेम खेल रही हो, क्या कर क्या रही थी मोबाइल पे? मैं यूट्यूब देख रही थी। तो आपको आपके मामा डैडी मना नहीं करते? करते हैं लेकिन वो भी तो यूज़ करते हैं। वो भी यूज़ करते हैं? जी वो कितनी देर यूज़ करते हैं? यूज़ करते हैं तो उन्हें हम इतनी आवाज़ें देते हैं फिर भी वो हमारी बात ही नहीं सुनते। अच्छा वो जब यूज़ कर रहे होते हैं आप उन्हें बुलाते रहते हैं, वो आपकी बात ही नहीं सुनते, तो फिर कैसे आप कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं? फिर हम जाके हिला के आते हैं फिर सुनते हैं जाके। अच्छा हिलाना पड़ता है, यानी माँ बाप भी फोकस हुए हुए हैं, गुम हुए हुए हैं। नाज़रीन ये हालात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? आयजा। आयजा आप भी फ़ोन यूज़ कर रही हो? आपकी कितनी एज है? 5 ईयर। तो आपको ग्लासेस क्यों लगे हैं ये बताएं? ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से। अच्छा पता सारा है फिर भी फ़ोन यूज़ करना है? जी। क्या नाम है आपका? मम्मा या बाजा। ओए होए बाजवा साहब ये बताएं आप क्या कर रहे हो गेम पे? को मारो। किसको मार रहे हो? ये को। यार आपकी कितनी उम्र है? यार हमसे भी बात कर ले, बाद में मार ली। आपकी कितनी उम्र है? अच्छा 2 ईयर, 2 साल के हो। तो आप गेम क्यों खेलते हो? आपकी आइज़ कमज़ोर हो जाएंगी। मैं कार से खेलता हूँ। किससे खेलते हो? कार से। कार से खेलते हो। अच्छा आप कब से गेम खेल रहे हो? प्यारे भाई हमसे भी बात कर लो। हैं? आपकी ज़्यादा दोस्ती मोबाइल से है? टैब से है? ये आपको किसने दिया है टैब? मामा ने। नाज़रीन हम आपको बड़ी खामोशी से बताते हैं, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जिसका नाम आलियान है और आप देखें वो कैसे गेम में मगन है, उसको कोई फ़िक्र ही नहीं कि हम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी हम उससे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आलियान भी बात तो सुने, ये मुझे भी सिखाए ना कैसे खेल रहे हैं आप। वाह यार आलियान इतना आप ऊंचा बोल रहे हो क्या रहा है अंदर गेम में? क्या हो रहा है आलियान? यार मुझे तो सिखाओ यार। आपको ये गेम किसने सिखाई है? पापा दे। आपके पापा गंदे हैं अच्छे हैं? अच्छा बच्चे। और मैं अच्छा हूँ या मैं कैसा हूँ? अच्छा। तो फिर मेरे से बात करो ना। फ्लिप से नहीं देखा पहले। अच्छा
अच्छा मुझे ये बताओ आप स्कूल कब जाओगे? मैं सोने जाऊंगा, सोने जाऊंगा, सोने जाऊंगा। ये क्या बात हुई, स्कूल क्यों नहीं जाओगे? आप तो इतने अच्छे बच्चे हो, स्कूल जाओगे आप? मनाओ तो गया, सोने जाऊंगा। अच्छा मेरे से बात तो करो ना यार, आपको पता है आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी, इतने करीब से नहीं देखते। अच्छा इस गेम में क्या होता क्या है ये तो बताओ हमें। साइडल कीला खिलाने के घर पर होता, उसमें आप क्या करते हैं? उसको गोली मारते के कला वो तोड़ लेते भी खुद उसको मार देते। तो कोई अच्छी गेम नहीं है, गोली मारने वाली गेम है सारी। हाँ, गोली मारने के खिलाने को गोली मारते। ग्रैनी क्या करती है गेम में? ग्रैनी कौन है? लाने हैं ग्रैपन के साथ। वो कौन है दूसरे भाई? ग्रैपन कुत्ता। अच्छा डॉग है, तो वो क्या करते हैं, इसमें होता क्या है? ग्रैपन मुझे मार देता, मैं उठता, मैं उसको गोली मारता, मैं उसको मैं फिर से बन जाता। लेकिन अभी तक मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, आपको तो वो कहीं नहीं मार रहे। अभी मैंने पिस्तौल मार लिया गिलानी को, मैंने स्प्रे निकाली गिलानी के मुंह पर। अच्छा आप कितनी देर गेम खेलते हो? आपको सुबह से रात तक खेलते रहते हो? कितनी देर तक खेलते हो? मम्मा कहता हूँ मुझे गिलानी खिला दे, मम्मा कहती हाँ मैं गिलानी खिलाती थी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये 3-4 साल का